हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज ये ही जगह मेरा रात के लिए स्टे बनने वाला है। यहीं पे मैं तंबू लगाऊंगा आज। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ये रात का एक्सपीरियंस कैसा लगता है। बताइएगा आपको कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। ये रात का सन्नाटा थोड़ा फील कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। अभी बजे है रात का 9:30। तो आप देख सकते हो आसपास कोई नहीं है, लेकिन ये जगह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा एंट्रेंस है जगह का। देखो इधर भी जंगल है, ये मेरा टेंट है। अभी रात का 2:30 बजे है। देखिए बाहर कितना फॉग है। ये फॉग डांस देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फॉग डांस। एक्चुअली मुझे यहीं से प्लान आया कि मैं केदारनाथ के लिए जाऊं, शायद मुझे स्नोफॉल देखने मिल जाए। गाइस अभी बजे है सुबह के 4 बजे। आज का डेट है 26 दिसंबर 2025। तो कल से मेरा ब्लॉग लाइव शुरू हुआ है। कल जब मैं घर से निकला था, मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। बस मुझे निकलना था घर से। तो उठाया बैग, उठाया टेंट और निकल पड़ा। एक जगह मुझे पसंद था, जहाँ मुझे बहुत दिनों से मेरा एक ख्वाहिशी था कि मैं वहाँ पे एक रात अकेला काटूँ।
वहाँ पे दिन के उजालों में मैंने बहुत बार आया है, पर रात को ये मेरा पहली बार था। पर मैंने मतलब समझा नहीं सकते आप लोगों को कोई कितना खुशी मिला आज रात को मुझे। एक रात ने मेरा ज़िंदगी पूरा चेंज कर दी। जिसको मालूम नहीं था कल तक नहीं छोड़ो, कल रात 9:30 बजे तक मालूम नहीं था कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। बैग तो उठा के लेके आ गया घर से, घर वालों को बोल दिया कि काम पे जा रहा है। मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं है कि मैं ऐसे ही रोड ट्रिप पे निकल गया हूँ। उन लोगों को लगता है मैं काम पे गया हूँ। तो यहीं से पता चलेगा, आप लोगों से ही पता चलेगा, ये वीडियो से आप लोगों को जैसे पता चल रहा है मेरे घर वालों को भी वैसे ही पता चलेगा। ठीक। ये मेरा स्लीपिंग बैग है, इसको पैक करना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं बोलूँगा मैं, इसीलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ। देख लो कितना पी जाए। चलिए आप लोगों से बात करते करते शायद सूरज जी भी उठ जाएंगे, लेकिन हम ये बात करेंगे साथ में। इसको पहले मालूम है जब ये अनबॉक्सिंग के टाइम में मैंने एक बार खोला था इसको, तो इसको पैक करते करते तब तो दो थे, मैं और मेरा बहन भी था, दोनों का पसीना निकल गया था, फिर भी इसको घुसा नहीं पाए थे। बहुत ही टफ काम है ये कैंपिंग का। मुझे लगता है अंधेरे जगहों पे अकेले ऐसे रात काटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुबह रोज खुल के इसको पैक करना इससे काम एक बात तो पक्की है, जब भी मैं इसे पैक करूंगा तो मेरा बहन का याद आएगा। तब थोड़ी आसानी होती। घुस गया, आज तो घुस गया। तो आप लोगों को थोड़ा दिखा दो कितना पानी जम गया है टेंट पे चारों तरफ। एक्चुअली क्या है, हवा उसी तरफ से चल रहा था, तो बहुत ज़ोरदार हवा चला, और फॉग वॉग वगैरह, ये फॉग का पानी है, बारिश कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हो बाहर अभी भी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, लेकिन सूरज उठ जाएगा कुछ देर में, और सूरज उठते ही मुझे भी निकलना है। चलो चाय पीते हैं, तब तक
तक सूरज ही नहीं उठ जाते। ये खुल गया मेरा कैंप का दरवाज़ा। क्या बाहर का दुनिया है, अंदर का दुनिया। मुझे कैप पहनना पड़ेगा। कल शाम को भी मैंने चाय पिया था तो बर्तन धोया नहीं, धोना पड़ेगा उसको। कोई बात नहीं, पानी मेरे पास बहुत है, मैं धो सकता हूँ। पानी गिर गया रे बाबा। शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। आप लोगों को दिख रहा है? मैं नहीं दिख रहा हूँ, वही है ना। मुझे दिखाते हैं, दिख रहा हूँ मैं। तो अब बताते हैं कि मैं क्या सोचा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। सही, अब बताते हैं मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। कल शाम तक मेरे पास कोई प्लान नहीं था, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। मुझे बस निकलना था, सॉरी, मुझे बस निकलना था घर से। जो लोग मुझे जानता है वो लोग बोलते हैं कि हमारी बंगाली में एक कहावत है, छेरा कथा शुए लाख टका स्वप्न। तो मैं अपना पैर चद्दर से ज़्यादा बिछा देता हूँ, चद्दर देख के मैं पैर नहीं बिछाता। ये जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं जो भी प्लान करता हूँ वो मेरा कोई भी प्लान मतलब छोटा नहीं होता। चाहे मैं बिजनेस करूँ या फिर कुछ भी हो, चाहे मैं वो ट्रिप करूँ कुछ भी करूँ, वो कभी छोटा नहीं होता। ये कंप्लेन मैं ज़िंदगी भर सुनता आया हूँ। तो इस बार छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटा मतलब एकदम छोटा, ये कर देता ये भी चीज़ करना नहीं है। तो क्या चलते हैं ये बोलूँ चांदी या तो उस पे वो खाते हैं देगा वो खाते हैं थोड़ी देगा वो चांदी को करता ये देख भाई मैसेज तो ना करना इसका लॉक है, मुझे मालूम नहीं था, पहले भी लगाया था लेकिन लॉक नोटिस नहीं किया, ऐसे ही लगा दिया था। फिर भी चला था बहुत अच्छा, वो भी बिना रिस्क के। तो मालूम नहीं है कैसा चलेगा, इसको मैं सर्च करूँगा। पहले बाहर ही चला लेते हैं, देखते हैं पहले बाहर चला के कैसे चलता है। चल गया, चल गया। इसको हिला नहीं सकते, दरी चाय करना पड़ेगा। चलो चाय बनाते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ओवन मेरा चल गया। मैंने कप लाना भूल गया, कोई बात नहीं, पहली बार मेरा है कैंपेन तो होता रहता है ऐसा। मैंने दे दिया चाय। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ जो मैंने छोटा सा एक थॉट सोचा है। हाँ उससे पहले एक बात बतानी है कि मेरे प्रोफाइल में आप देखोगे एन
एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है। एंटरप्रेन्योर बोलो, एंटरप्रेन्योर बोलो, कुछ भी बोलो, लिखा हुआ मैंने ही लिख के रखा है, किसी और ने तो आके लिखा नहीं है। सच बोलूं तो मैं एंटरप्रेन्योर झाट के बाल बराबर भी नहीं है, ठीक है। घंटे का एंटरप्रेन्योर कुछ भी बोल लो आप। मेरा मम्मी मुझे मेरे साथ जब भी गुस्सा हो जाते हैं या फिर मैं गुस्से वाला काम करता हूँ हर टाइम पे, कभी कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, तो वो मुझे गुस्से में बोलती है कि तू रावण है, तू सब ध्वंस कर देगा, ख़त्म कर देगा। बात सही है, मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। और मैं खुश नसीब भी हूँ, मुझे ऐसा ये माता पिता मिला, क्योंकि मेरे जैसा लड़के को मतलब संभल के फिर माँ बाप का हार्ट फेल ना हो जाए, ये भी देखना बहुत बड़ी बात है। मेरा डैड का वैसे ही बीपी चढ़ा हुआ रहता है, बीपी हाई है उनका, शुगर भी हाई हुआ है, मेरे चक्कर में ही हुआ है। मैं इतना टेंशन देता हूँ उन लोगों को कि उन लोगों का बीपी शुगर सब बढ़ गया। मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किया मेरे लाइफ पे, मतलब जब से मैं 18 का हुआ हूँ तब से बिजनेस ही करना था मुझे, तो बिजनेस किया बहुत सारे। मैं नहीं बताना चाहता अभी क्या क्या बिजनेस किया, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया है कि आज सुबह से मैं पुराना किसी भी चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, ठीक। लेकिन आप लोगों को मेरा स्टोरी जानना ज़रूरी है, तो मेरा भी दिल हल्का होगा। एक्चुअली क्या है, लोग बोलते हैं जो लोग यूट्यूब या ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए स्क्रिप्ट रहना चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं रहेगा तो बंदा बोल नहीं पाएगा। मैं बोलता हूँ कभी भरे हुए बंदे से मिलो, जो सालों से भरा हुआ है बंदा, उनसे मिलो। उन लोगों को कभी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि बंदा अंदर इतना बात दबा के रखा है, बोलने के लिए बंदा चाहिए, और उन लोगों के पास बंदे होते नहीं। बंदी होती है तो वो भरे हुए नहीं पड़े रहते। वही बात है, मेरा भी बंदी नहीं है, आप लोग समझ गए, तो वही बात है। मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारे लॉस हुआ, फिर नौकरी किए, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर नौकरी किए। मुझे नौकरी मतलब जब मैं 18-19 का था तब नौकरी मुझे अच्छा लगता था, तब मुझे लगता था कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ सीखना है, बहुत सारे कंपनियों से मैंने सीखा। अब मुझे नौकरी नहीं अच्छा लगता। अभी मैं चाहूँ तो नौकरी कर सकता हूँ, नौकरी मिल भी जाएगा मुझे, ऐसा कोई नहीं, चलने वाला सैलरी वाला नौकरी मिल जाएगा। लेकिन मैं जब भी नौकरी में घुस जाता हूँ ना, मुझे लगता है मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मुझे नहीं करना है। मेरे सपनों को मारना नहीं है, मुझे उनको छोटा नहीं करना है। चाहे वो पूरा ना हो चलेगा, लेकिन मेरा सपना बड़ा ही रहेगा। कोई बात नहीं, मेरा बड़ा सपना था, पूरा नहीं कर पाया, मेरा औकात के बाहर था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बचपन से।
तो आज से मैंने बिज़नेस छोड़ दिया। अभी मैं बिज़नेस के बारे में सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। अभी मैं घूमूंगा। आपको जो बोल रहा था ना, मैं छोटा सा सपना देखा, एक छोटा सा सपना है, कोई टारगेट नहीं है, किसी बहुत दूर जगह जाना है ऐसा नहीं है। नहीं, जाना है मुझे, मैंने सोच लिया है, मुझे केदारनाथ जाना है। लेकिन मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं है मेरा, मतलब इतना दिनों में ही जाना है या फिर जल्दी जल्दी जाना है। तो मुझे क्या है, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि मैं हर सुबह जो मतलब कैसे समझाऊँ आपको मैं हर सुबह एक नया जगह पे सूरज को उठता हुआ देखना चाहता हूँ, समझे? मतलब आज मैं यहाँ पे हूँ, आज का सूरज मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ से देखूँगा, लेकिन कल का सूरज मैं किसी और जगह से देखूँगा, परसों किसी और जगह से। यही मेरा छोटा सा एक सपना है, बस मुझे ये कंप्लीट करना है। अब अगर किसी को लगता है ये भी बहुत बड़ा सपना है, तो मैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता मेरा सपना, मुझे माफ़ कर दो। तो मेरा चाय शायद बन के रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हो चाय लगभग रेडी हो गया। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कर दिया। वो बहुत गर्म है, उसको अभी अंदर नहीं ला सकते, लेकिन लाना तो पड़ेगा, नहीं तो कुछ गिर जाएगा। इसके लिए मेरा जुगाड़ है। मैं कप लाना भूल गया, तो मुझे इस पतीले से ही चाय पीना पड़ेगा आज। आसपास जाते टाइम कोई दुकान मिलेगा तो मैं कप खरीद लूँगा, कुछ 2-3 उससे मेरा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं रख सकता क्योंकि बैकपैक में वैसे ही जगह कम है, बहुत सारे बहुत गर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। ये मेरा और एक चीज़ है, ये मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। ये एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। कभी कभी मेरा हाथ मेरा एक प्रॉब्लम और है, मैं अपने हाथ को ज़्यादा देर तक मतलब कुछ ना दे के नहीं रख सकता। मेरा उंगलियां मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ मांगता है, तो इसलिए हर टाइम मैं मतलब फ़ोन तो नहीं चला सकता क्योंकि कैंपिंग में हूँ, तो मुझे एनर्जी भी सेव करना पड़ता है। मेरा पावर बैंक ही मेरा अच्छा है, पावर बैंक भी अच्छा है, 20,000 mAh का बैटरी का पावर बैंक है, अच्छा बैकअप दे रहा है। फिर भी शायद कभी ऐसी नौबत ना आए कि मेरे पास फ़ोन में कम बैटरी बचे हो और मुझे उसको बचा के रखना है। तो
उस टाइम पे टाइम पास के लिए ये चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ। मुझे बजाना तो नहीं आता, पर बजाना अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ, जैसे ऐसे। इसमें मुझे मिट्टी का खुशबू मिलता है, मिट्टी का टोन है ये। खुल गया। इसको ऐसे ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो ये फोल्ड हो गया। चाय ठंडा हो रहा है। इसको हमेशा सेफ्टी कैप लगा के रखना चाहिए, क्योंकि इसके प्रेशर पड़ने पे ही गैस निकल जाएगा। गैस का सेफ्टी कैप। बैग ठीक कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह छोटी है। ये ओवन का पैकेट है, ये मेरा बैग है। ये छोटी सा चीज़ बहुत काम का है। मैं ये गैस सिलेंडर इमरजेंसी के लिए रखा हूँ, मतलब छोटा मोटा चाय वाय बनाना इसी के लिए काम पे आएगा। और कभी आग का ज़रूरत खूब बहुत ज़्यादा हो तभी मैं एक गैस का यूज़ करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं जिन जगहों से जाऊँगा वहाँ से लकड़ी वकड़ी चला के छोटा मोटा काम जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा वो लकड़ी से ही निपटा लूँ, ताकि मेरा ये गैस बच जाए। तो मेरा टारगेट है यहाँ से पैदल जाना आपका केदारनाथ। तो ये कुछ क्या है इधर, मेरा बचा हुआ टिफिन है कल का, ये भी जाएगा। कैंपिंग का मेन रूल है जितना बचा सकते हो दूसरे दिन के लिए बचा लो, ताकि कब कैसा कौन सा सिचुएशन आ जाएगा आपको मालूम नहीं रहेगा। ये सब मैं फेंक नहीं सकता, ये सब को भी मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे काम में आएगा बार बार। और ये सब चीज़ मैं बार बार नहीं जुगाड़ कर पाऊँगा, तो ये मुझे रखना पड़ेगा। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है चारों तरफ। चलिए, सिलेंडर है, एक काम का चीज़ है, इसे भी आपको साथ देते हैं। देख लेते हैं, कुछ गिरा हुआ है, पानी का बोतल है। हाँ, उधर एक मेन चीज़ है पड़ा हुआ, आप बता सकते हो ये क्या है? ये है सबसे मेन चीज़ कैंपिंग के लिए, वो भी मैं जैसे जगह पे रह रहा हूँ उस जगह के लिए। हाँ, ये इन भाई साहबों को दूर रखने के लिए, क्योंकि ये आ गए तो मैं नहीं रहूँगा।
और इसको, ये शीशे का है तो इसको अलग से घुसाना पड़ेगा टाइम पे, आखिर में घुसाएंगे इसको। इसका बहुत बदबू है, इसको हाथ देने के बाद हाथ धोना ही पड़ेगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा मेरा। चलो अब चाय पीते हैं, थोड़ा सा ही चाय, तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अकेला ही हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके पी लूँगा। चाय बहुत कड़वा हो गया है। पूरा रात ना सोने के बाद ऐसी चाय चाहिए। इसके साथ मुझे और एक चीज़ चाहिए, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूमपान ना करें, इससे कैंसर हो सकता है। इसे बोलना पड़ता है क्योंकि कंटेंट में जाएगा तो कोई इशू ना हो। आपका ज़िंदगी है, आपकी मौत है, आपकी हाथ है, आपकी होंठ है, फेफड़ा आप क्या है। जलाना चाहते हो जलाओ, ना जलाना चाहते हो ना जलाओ, आपकी मर्जी। मैं तो जलाऊंगा, बीड़ी भी और फेफड़ा भी। बाहर इतना ठंड है कि इतना गर्म चाय भी इतना शॉर्ट टाइम में पूरा ठंडा हो गया। इसमें और गर्मी है ही नहीं चाय में। तो सूरज उठने का वेट करता है, तब तक के लिए बाय। सूरज उठने के बाद मुलाकात होगा फिर से।